बिहार के एक छोटे से कस्बे से मुंबई आकर फर्श से अर्श तक का सफर करने वाले बाबा सिद्दीकी ने सफलता के शीर्ष तक का मुकाम हासिल किया। उनकी कर्मठता और कड़े संघर्ष ने उनकी राजनीतिक सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। यही कारण है कि देखते ही देखते बाबा एक नेता से राजनेता बन गए। आज बाबा हमारे बीच नहीं है। दशहरा त्योहार की रात सुनियोजित साजिश के तहत बाबा सिद्दीकी पर घात लगाए हमलावरों ने एक के बाद एक कुल 6 फायरिंग की, जिससे बुरी तरह से घायल बाबा सिद्दीकी ने लीलावती अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। 12 अक्टूबर की उस काली रात ने बाबा सिद्दीकी को अपनी आगोश में ले लिया, जिसके बाद बाबा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा थे। इसी साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अजित पवार गुट की एनसीपी ज्वाइन की थी। एनसीपी के इस वरिष्ठ नेता की 12 अक्टूबर यानी दशहरा की रात मुंबई में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारी गई, जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। बेंच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमें बाहर की पुलिस की सब सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है। और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीज़ों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच इस हत्याकांड से जुड़े हर पहलू की बड़ी बारीकी से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भले ही कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने बाबा की हत्या की जिम्मेदारी ली है, लेकिन यह कनेक्शन अब तक साफ नहीं हो पाया है। इसलिए पुलिस ने जांच में अब एसआरए प्रोजेक्ट वाले दूसरे एंगल पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान से बाबा सिद्दीकी के गहरे रिश्ते भी हत्या की वजह हो सकती है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की मूल वजह को भटकाने के लिए मनगढ़ंत तरीके से इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया जा रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस अब एक नए एंगल पर जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार मुंबई के एक बड़े 2000 करोड़ के घोटाले से बाबा सिद्दीकी की हत्या का लिंक जुड़ा हो सकता है, जिसे मर्डर केस की जांच में शामिल किया गया है। दरअसल मुंबई उपनगर के इस एसआरए घोटाले में पहले बाबा सिद्दीकी का नाम सामने आया था। यह मामला न केवल बाबा सिद्दीकी की हत्या को संदिग्ध बनाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार का रिश्ता किस प्रकार जुड़ा हो सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह 2000 करोड़ का घोटाला आखिर है क्या। दरअसल बाबा सिद्दीकी साल 2000 से लेकर 2004 तक महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन पर पद के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। आरोप है कि बाबा सिद्दीकी ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी एसआरए प्रोजेक्ट के तहत पिरामिड डेवलपर्स को फायदा पहुंचाया, जो उनकी मुखौटा कंपनी मानी जाती थी। इस मामले में ईडी ने उनकी तकरीबन 462 करोड़ की संपत्ति पीएमएलए के तहत जब्त की थी। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या इस एसआरए प्रोजेक्ट के कारण बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। साल 2014 में इस मामले में केस दर्ज किया गया था और अब फिर से यह मामला जांच के दायरे में है। अब आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जिस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है, उसके सरगना और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेने में मुंबई पुलिस क्यों सफल नहीं हो पा रही है। फिलहाल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसके शूटर्स ने इसी साल अप्रैल महीने में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी और पिछले सप्ताह बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस के गुर्गे ने ली है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने बिश्नोई की कस्टडी हासिल करने के लिए कई आवेदन किए, लेकिन हर बार केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक आदेश इसमें बाधा बनता रहा, जिसके तहत बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए किसी भी राज्य या एजेंसी को आवेदन करने से रोका गया है। फिलहाल यह आदेश 1 साल के लिए लागू है, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पिछले साल अगस्त महीने में तिहाड़ जेल से साबरमती जेल में स्थानांतरित किया गया था। उसे ड्रग स्मगलिंग केस में आरोपी बनाया गया था। वैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
आपको बता दें कि इसी बिश्नोई गैंग ने पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का दावा किया था। अब यह गिरोह सलमान खान को मारने की धमकी दे रहा है, जिसका कारण साल 1998 में काले हिरणों के शिकार के आरोपों को बताया जा रहा है, जो बिश्नोई समुदाय के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है। पुलिस जांच कर रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में बिश्नोई का कोई हाथ तो नहीं है, खासकर जब से उसके गुर्गे ने हत्या करने का दावा किया था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की दिशा भी बदलने लगी है। हालांकि मुंबई पुलिस हर एंगल से मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। दरअसल आर्थिक राजधानी मुंबई में एसआरए योजना के अंतर्गत कई इलाकों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एसआरए प्रोजेक्ट विवाद के चलते खटाई में पड़ गए। मनी और मसल्स पावर के गठजोड़ में कई आपराधिक गतिविधियां हुई, भ्रष्टाचार हुआ, मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन नतीजा रहा सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। आपको बता दें कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में राजनेताओं और बिल्डर्स के बीच घनिष्ठ संबंध हैं, जहां कई राजनीतिज्ञ बिल्डर हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी को भी रियल एस्टेट कारोबार में सफल व्यवसायी के तौर पर जाना जाता था। पिछले 2 दशकों में बाबा सिद्दीकी को बांद्रा का रियल एस्टेट किंग कहा जाता था। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या के संदेह की सुई किसी बड़े कारोबारी के इर्द गिर्द भी घूम रही है। इसमें एक नाम है शाहिद बलवा का, जिनका नाम 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में भी सामने आया था, जिसके चलते उन्हें साल 2011 में गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि किसी भी जांच एजेंसी ने अब तक इस कारोबारी शाहिद बलवा के नाम की न तो पुष्टि की है और न ही उनका नाम लिया है। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि मुंबई पुलिस सभी एंगल से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच कर रही है। जो जानकारी डीसी न्यूज इंडिया के पास आई है उसके मुताबिक इस मामले में यदि कोई बिजनेसमैन या डेवलपर शामिल होने का संदेह पैदा होता है तो संबंधित व्यक्ति को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। फिलहाल पुलिस फरार हमलावर की तलाश कर रही है, जिसने बाबा सिद्दीकी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। पुलिस इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, इसलिए पुलिस हर उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुला सकती है जिनका नाम जांच के दौरान सामने आएगा। मीडिया खबरों के मुताबिक शुरुआती जांच में पुलिस एसआरए स्कीम पर हुए विवाद के एंगल पर भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच कर रही है। दरअसल एसआरए स्कीम झुग्गी बस्तियों की पहचान करने और झुग्गी पुनर्विकास कार्यों को शुरू करने की एक योजना है जो महाराष्ट्र सरकार की है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी साल 2000 से लेकर साल 2004 के बीच महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे और कई तरह के आरोप भी उन पर लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके कुछ डेवलपर को फायदा पहुंचाने का काम किया था, जिसकी जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी कर रही है। साल 2018 में बाबा सिद्दीकी पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने बांद्रा पश्चिम स्थित उनकी तकरीबन 462 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया था। बाबा सिद्दीकी पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पिरामिड डेवलपर्स की एसआरए प्रोजेक्ट में मदद की थी। सूत्रों के अनुसार यह घोटाला तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का था, इसलिए पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे एसआरए प्रोजेक्ट विवाद तो नहीं। सूत्रों के अनुसार पिछले 6-8 महीनों से बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के साथ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से सटे संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर से जुड़ी 2 झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं अगस्त महीने में कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने सरकारी अधिकारियों को झुग्गी बस्ती का सर्वेक्षण कार्य करने से भी रोक दिया था। उन्होंने उसी जगह पर विरोध प्रदर्शन भी किया था और आने वाले समय में बांद्रा पूर्व में अपने ही विधानसभा में वे बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। दरअसल कारोबारी बिल्डर शाहिद बलवा ने बांद्रा पूर्व बीकेसी के संत ज्ञानेश्वर नगर की पुनर्विकास कंपनी में भारी इन्वेस्टमेंट किया था और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी और उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कारण इस प्रोजेक्ट में बड़ी रुकावटें आ रही थी। शाहिद बलवा डायनामिक्स बलवास ग्रुप यानी डीबी ग्रुप के को फाउंडर और डीबी रियल्टी के प्रमोटर हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि बांद्रा पूर्व के बीकेसी इलाके को भारत के सबसे अच्छे रियल एस्टेट हब के तौर पर जाना जाता है। यहां जमीन की कीमत 3 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर के आसपास है। अब अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि प्रॉपर्टी विवाद में यहां किस प्रकार की स्थिति पैदा होती होगी। वैसे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। कानूनी व्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है और निशाने पर निशाना साधते जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को मारने की जिम्मेदारी भले ही सोशल मीडिया के जरिए ले ली हो, लेकिन अब इस मामले को लेकर कई तरह की बातें सामने आने लगी हैं। दरअसल 12 अक्टूबर दशहरा की रात
एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर 2 शूटर्स ने कुल 6 राउंड फायरिंग की थी। गौर करने वाली बात यह है कि इस हमले में बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी बाल बाल बच गए, क्योंकि जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान की ऑफिस से निकल रहे थे, उसी दौरान जिशान के मोबाइल पर एक फोन आ गया और वो अपनी ऑफिस में ही रुक गए। बाबा सिद्दीकी ने अपनी जिंदगी में इस बात की कभी कल्पना तक नहीं की होगी कि बिहार से जिस मुंबई नगरी में उनकी सफलता का सितारा बुलंद होगा, उसी मुंबई नगरी में संदेहास्पद तरीके से उनकी जिंदगी का अंत भी हो जाएगा। फिलहाल बाबा सिद्दीकी को दक्षिण मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया और उनका पूरा परिवार गम के सागर में डूब गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही कि क्या बाबा की कहानी अधूरी ही रह जाएगी? क्या बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के रहस्य से कभी पर्दा उठ पाएगा? हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DC न्यूज़ इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।